ये जहां पे इस प्रकार से लिखा है, हर चीज का एक समय है। एवरीथिंग हैज अ टाइम। हालेलुया। उठने का एक समय है, बढ़ने का एक समय है। हालेलुया। रात का एक समय है, दिन का एक समय है। दर्द होता है ना? क्यों होता है दर्द? इसके कई सारे आंसर्स है। मैं आज आपको एक दो आंसर्स आज देना चाहूंगा। Why pain? Why pain? Because God loves me. Why pain? Because God went through it. Why pain? Because उनके खुद के इकलौते पुत्र दर्द से गुजरे। एक मसीह होने के नाते दर्द हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है, दर्द हमारे लिए कॉन्फर्मेशन है। हालेलुया, आमीन। दर्द है, दर्द है, दर्द को आप हटा नहीं सकते। दर्द खूबसूरत है अगर आप उसे ध्यान से देखना शुरू करोगे। एक माँ से अगर आप पूछोगे तो वो माँ बनने और वो माँ बनने और ना बनने के बीच में एक जो सबसे खतरनाक प्रोसेस है, आप जानते हो वो क्या है? दर्द है। चाहे वो सी सेक्शन से गुजर रही हो या वो नॉर्मल डिलीवरी कर रही हो। पेन, बिकॉज इट इज आफ्टर द पेन व्हेन द रियल जॉय कम्स इन। हालेलुया। उस पेन के बाद जो उसका असली जॉय है वो खतरनाक होता है। हालेलुया। माँ भूल जाती है फॉर ए सेकंड, जब बच्चा उसके सामने दिखाया जाता है पहली बार, उस एक दिन के बच्चे को या चंद घंटे के बच्चे को जब उसके हाथों में दिया जाता है, वो एक सेकंड के लिए भूल जाती है कि वो कितने दर्द से गुजरी थी। किसी ने इस प्रकार से कहा है, दर्द उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा भलाई होता है। अगर आप प्रेगनेंसी को देखोगे, एक दर्द सबसे ज्यादा उस वक्त उठता है जब बच्चे का सर बाहर निकलने को आता है। दैट मीन्स दैट व्हेन समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, देयर विल बी पेन। हालेलुया। तो अगर आप इस प्रचार के आखिरी तक सुनने के लिए तैयार है तो शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं, पेन इक्वल्स टू ब्लेसिंग। अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप पेन से गुजर रहे हैं, हालेलुया, आज आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं शुरुआत में ही आप एक चीज को लिख डालिए और वो ये है, पेन इक्वल्स टू ब्लेसिंग। हालेलुया। जहां दर्द है वहां भलाई है, और जहां भलाई है वहां पे दर्द है। अगर आज आप एक दर्द से गुजर रहे हैं तो आपके पास एक भलाई है। आप किसी के जीवन में एक भलाई को देख रहे हैं, ये मत सोचिए उन्हें ऐसे ही वो भलाई मिली है, उसके पीछे वो कई दर्द से गुजरे। हालेलुया। प्रभु यीशु स्वर्ग में अगर दाहिने और पिता के बैठे, उसका मतलब 2000 साल पहले वो क्रूस में कई दर्द से गुजरे। तो अगर आज आपको सिंहासनों में बैठना है और अगर आज आपको परमेश्वर की भलाई को प्राप्त करना है तो आपको पेन से गुजरना जरूरी होगा। पेन, नंबर वन, पेन बिल्ड्स योर कैरेक्टर। पेन बिल्ड्स योर कैरेक्टर। दर्द आपके स्वभाव को बनाता है। बिना दर्द के आपका कैरेक्टर फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सो गॉड अलाउज पेन ताकि आपका असली कैरेक्टर बाहर निकल कर आ सके। क्या वो आपका कैरेक्टर है? बिल्कुल नहीं है। फिर वो किसका कैरेक्टर है? वो प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर है। आपके और मेरे कैरेक्टर में पेशेंस नहीं होगा, आपके और मेरे कैरेक्टर में लेट गो नहीं होगा, आपके और मेरे कैरेक्टर के अंदर चुप रहना नहीं होगा। लेकिन खुदावंद ये सारे कैरेक्टर को मेरे अंदर लेकर आना चाहता है। तो लेके आने के लिए परमेश्वर क्या करेगा आपको पता है? परमेश्वर मुझे पेन से जाने के लिए अलाउ करेगा, और वो इसके लिए मुझे अलाउ कर रहा है क्योंकि परमेश्वर का एक नेचर है। आपने उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26 और 27 पढ़ा होगा, तो जहां पे परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने इमेज में, लाइकनेस में लेकर आते हैं। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का इमेज? क्या है परमेश्वर का लाइकनेस? क्या ये इमेज और लाइकनेस किसी और को मिला है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मनुष्य को मिला। आप एक तरफ देखते हैं कि कठोर इंसान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो बड़े दयालु होते हैं। परमेश्वर अपने कैरेक्टर को किसके अंदर से लेके आना चाहता है? अपने बच्चों के भीतर से लेके आना चाहता है। और वो उसका एक प्रोसेस, एक तरीका जो परमेश्वर का है वो है पेन। वो पेन के द्वारा अपने कैरेक्टर को क्या करता है? वो रिवील करता है। हालेलुया, आमीन। बाइबल में हमें कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं लोग जो पेन से गुजरे हैं। नंबर वन एग्जाम्पल उसके लिए है जोसेफ। जोसेफ खुद बहुत पेन से गुजरा, भयंकर पेन से गुजरा। और फिर हम कहानी जानते हैं जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कहानी इस प्रकार से कि बाद में जाके वो क्या बनता है आपको पता है? वो प्रधानमंत्री बन जाता है, बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। और जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसका परिवार वहां पे उससे मिलने के लिए आता है, उसकी फैमिली उससे मिलने के लिए वहां पे आती है। और आप जानते हैं क्या? उसके 10 भाइयों ने उसके खिलाफ कार्य किया था। वो चाहे तो 1 मिनट में उन सबको जेल में डाल सकता था, या उनको खाना देने के लिए मना कर सकता था, या उनके खिलाफ कार्य कर सकता था। पुराना जोसेफ होता तो शायद यही करता, लेकिन नया जोसेफ अलग था। जेल में तकरीबन 13 से 15 साल बिताने के बाद
परमेश्वर ने उसके कैरेक्टर को ऐसा चेंज कर दिया था, जब वो अपने भाइयों को देखता है तो उसके अंदर घृणा नहीं है अपने भाइयों के खिलाफ। अपने भाइयों को देखने के बाद वो उन्हें देख के बुरा नहीं फील हो रहा है या उनसे बदला नहीं फील हो रहा है। पता क्या फील हो रहा है? प्रेम फील हो रहा है। उन्हें क्षमा करने का ताकत उसमें आ गया है। क्यों? क्योंकि पेन ने परमेश्वर का कैरेक्टर उसके अंदर दे दिया है। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पेन बिल्ड्स योर कैरेक्टर, गॉड्स कैरेक्टर। परमेश्वर का कैरेक्टर परमेश्वर लेकर आता है आपके अंदर। हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर अलाउ करता है, क्योंकि बिना पेन के आप परमेश्वर के कैरेक्टर को अपने लाइफ में लेकर नहीं आ सकते। अगला कैरेक्टर जो पेन हमारे अंदर बिल्ड करता है वो है पेशेंस। पेशेंस, संयम होना बहुत जरूरी है। संयम होना। लोग मसीह में आते हैं और वो सोचते हैं कि एक दिन में भलाइयां मिल जाएंगी। लोग मसीह में आते हैं, वो सोचते हैं कि चलो अभी तुरंत मेरे लिए काम होगा करके। और आजकल प्रचार भी कई ऐसे होते हैं, पर ये सच नहीं है। ये सच नहीं। खुदावंद ने भी 30 साल वेट किया सेवकाई करने के लिए। खुदा से तेजी से किसी में भी दम नहीं है जाने का। हालेलुया। जो जल्दी चीजों को प्राप्त करता है वो उतनी ही जल्दी गिरता है, और जो जितनी देरी से प्राप्त करता है वो उतना ही उसे संभाल के रखता है। आपको कुछ चीजें देरी से मिल रही है, क्या पता परमेश्वर आपके कैरेक्टर को बना रहा हो। क्या पता परमेश्वर आपके पेशेंस के लेवल को सही कर रहा हो। क्या पता आप रेडी ना हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके पेशेंस के लेवल को क्या कर रहा है? बिल्डअप कर रहा है। पेशेंस बड़ा जरूरी है। अगर आप एक फैमिली में रहते, पेशेंस बहुत जरूरी है। आप एक रिलेशनशिप में, पेशेंस बहुत जरूरी है। आप मुझसे पूछिए, मैं एक पास्टर हूं, बड़ा पेशेंस चाहिए। अलग अलग टाइप के हजारों लोग आते हैं मेरे चर्च में। हालेलुया। ऑनलाइन में भी बहुत लोग मिलते हैं, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कभी कभी मेरा भी मन करता है रिएक्ट कर डालूं करके। फिर खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं तो जैसे मैंने आज सुबह बोला, जो वो देता फिर मैं उसके हिसाब से रिएक्ट करता हूं। पेशेंस जरूरी होता है। परमेश्वर सिखाता है आपको। मेरी जवानी में मैं जल्दी रिएक्ट करता था। हालेलुया। और अभी थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा सा और रहा, तो पेशेंस आते आते क्या है, हमारे चर्च के बाद कई लोग फालतू बोलते, कई लोग फालतू बोलते, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते, लड़ाई लेकर आते, बहुत चीजें बोलते, पर खुदावंद ने पेशेंस सिखाया। बोलने की जरूरत नहीं है। जब यहोवा तेरा उद्धार करता है और तेरा ताकत देने वाला परमेश्वर है तो तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। संयम होना जरूरी है। बी पेशेंट। जो आप कर रहे हैं उसमें विश्वास योग्य बनाता है परमेश्वर। पेन क्या है? आपकी छोटी चीजों के अंदर फेथफुल रहने के लिए आपको क्या करता है परमेश्वर? लोग कहते हैं वो देखो, उसको देखो, उसे 1 साल में ये नौकरी मिल गई, उसको देखो उसे 2 साल में नौकरी मिल गई, उसको देखो उसने 3 साल में घर खरीद लिया, तुझे देख तू नलायक है, तूने कुछ नहीं किया करके। क्या पता परमेश्वर देना ही ना चाहता हो। आप परमेश्वर से आगे निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हालेलुया। पेन बिल्ड्स योर पेशेंस लेवल। आप संयम हो जाते हो रिएक्शन में, आप संयम हो जाते हो इस चीज पे विश्वास करने के लिए कि खुदावंद आपके सामने। दानियल कभी नहीं गया खुदावंद के सामने ये बोलने के लिए कि परमेश्वर मुझे दूसरों से ज्यादा जल्दी उठा। उसने कहा मैं विश्वास करता हूं खुदा पे और मुझे पता है समय आने पे परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। मुझे एक्लीसियास्टिस की वो किताब याद आती है जहां पे इस प्रकार से लिखा है, हर चीज का एक समय है। एवरीथिंग हैज अ टाइम। हालेलुया। उठने का एक समय है, बढ़ने का एक समय है। हालेलुया। रात का एक समय है, दिन का एक समय है। जो हम कर रहे हैं उसे करते रहना, रुकना नहीं है। हालेलुया। जो हम कर रहे हैं उसे करते रहना है, रुकना नहीं है। मुझे पास्टर जॉन ऑस्टिन की एक बात बड़ी अच्छी लगी। आप जानते हैं उनके पहला मैरिज सक्सेसफुल नहीं था, जॉन ऑस्टिन का, जॉयल ऑस्टिन के फादर का। उनके दूसरे विवाह के बाद कई लोगों ने उन पे क्वेश्चन किया, लेकिन उनकी जो मिसेस थी वो एक परमेश्वर की दासी थी, बहुत अच्छी प्रभु की दासी, आज भी जिंदा है। उनकी किताब को जब मैं पढ़ रहा था, उनके टेस्टिमनी को जब मैं पढ़ रहा था, सब कुछ टूटने के बाद, बिखरने के बाद सबने कहा कि अब तू मिनिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा लेट्स अगेन सेवकाई शुरू करते। हस्बैंड वाइफ ने मिलकर लेकवुड नाम की एक जगह पे क्या किया, उस सेवकाई को शुरू किया। धीरे धीरे वो सेवकाई करने लगे। आपको पता है कई साल, अगर मैं गलत नहीं हूं, 7, 10, 15 साल वो सेवकाई बढ़ी नहीं, लेकिन हर दिन ये जाते थे और हर दिन ये बेहतर होने की कोशिश करते थे। Isn't that wonderful? I mean, 7-10 साल हो गए, हर दिन आ रहे हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे। एवरी सिंगल डे दे आर डूइंग द सेम थिंग। हर दिन वही चीज कर रहे। प्रार्थना नहीं रुक रही है,
आराधना नहीं रुक रही है, उपवास नहीं रुक रहा है, मेन एटीट्यूड नहीं बदला है, सब कुछ वैसे ही करते रहे। अचानक एक दिन उनके चर्च में जितने लोग थे डबल उतने लोग आ गए। उन्हें नहीं समझ आ कहां से आ गए करके। अगले संडे फिर आते हो, फिर और लोग आ गए। फिर उसके अगले संडे हो गया तो और लोग आते गए, और लोग आते गए, और लोग आते गए, और लोग आते गए। इतना हो गया कि उन्होंने अमेरिका का सबसे महंगा, हालेलुया, एक बास्केटबॉल स्टेडियम उन्हें लेना पड़ा ताकि क्या है, परमेश्वर का आराधना वहां पे चल सके। क्या मैं आपको कहना चाहता हूं, पेशेंस। क्या पता परमेश्वर आपके कैरेक्टर को बना रहा हो, क्या पता परमेश्वर आपके पेशेंस को बिल्ड कर रहा हो, क्या पता परमेश्वर आपको संयम बना रहा हो, क्या पता परमेश्वर आपके माइंड को ठीक कर रहा हो। ये पेन शायद आपको तैयार कर रहा है आपके अगले एलिवेशन के लिए। तो ये मत कहिए मुझे पेन नहीं चाहिए, पर खुदा से ये कि क्या आप मुझे इस पेन से सिखाना चाहते हो? What do you want me to learn from this pain? क्या इस दुख से मैं सीख सकता हूं? क्या है, अगर मेरी नौकरी गई, क्या सिखाना चाहते हो परमेश्वर? मेरा आज का बिजनेस नहीं चल रहा, क्या सिखाना चाहते हो परमेश्वर? मेरे घर में बढ़ोतरी नहीं है, क्या सिखाना चाहते हो परमेश्वर? A simple question can change your life. लोग पूछते हैं क्यों मुझे ही क्यों ये दर्द दे रहे हो? सिर्फ सवाल बदल लो, आपने मुझे ही क्यों चुना है इस दर्द के लिए? आपका सवाल है परमेश्वर मैं ही क्यों इस दर्द से गुजर रहा हूं? नहीं ना, सवाल बदल दो ना। परमेश्वर आपने मुझे चुना है, तभी मुझे ऐसे दर्द मिल रहे हैं, किसी और को ऐसे दर्द नहीं मिल रहे। इसका मतलब है आपने मुझे क्या किया है? चुना है। वो चुना हुआ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज कांस्टेंट पेन इन योर लाइफ, इसका मतलब प्रोबेबली यू आर चोजन बाय गॉड। अगर कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब शायद परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। और मैं आपको कॉन्फिडेंस में ये कहना चाहता हूं, गॉड हैज चोजन यू, बी अश्योर्ड, हर चीज आपके लिए भलाई में बदलने जा रही है। आपको जेल में डाल दिया जाए तब भी आप उठोगे, आपको कुएं में डाल दिया जाए तब भी आप उठोगे, आपको शेर के कुएं में डाल दिया जाए तब भी आप उठोगे, आपको आग की भट्टी में डाला जाए तब भी आप उठोगे, आपको क्रूस पे लटका दिया जाए तब भी आप उठोगे। आमीन, क्योंकि आप परमेश्वर से चोजन हो। यू आर चोजन बाय गॉड। So every pain has a purpose. हर दर्द का एक पर्पस है। क्या पता परमेश्वर आपका कैरेक्टर बना रहा हो, कैरेक्टर के अंदर आपका पेशेंस तैयार कर रहा हो। क्यों दर्द? अगला सवाल, क्यों दर्द? दर्द दिखाता है कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। You truly won't know who is your friend. आपको कभी नहीं पता लगेगा आपका असली दोस्त कौन है जब तक आप अकेले नहीं हो जाओगे। मैंने अपने लाइफ में मेरे साथ कौन है तब पता लगा जब मैं एक पेन से गुजरा। अब मेरे साथ सिर्फ मेरी पत्नी थी, और शायद मेरे एक दो जने और मेरे फादर मदर। पेन शोज यू हु इज विद यू, ताकि सब नकली, असली और नकली। वो आग में डालते हैं ना सोने को तो पता लगता है ना, उसे घिसा जाता है तो पता लगता है ना। जब आप एक सोने वाले के पास जाएंगे, वो क्या लेगा? वो घिसेगा टू फाइंड आउट वेदर दिस इज द रियल गोल्ड और नॉट, है ना। पेन दिखाएगा आप असली हो कि नहीं, कौन असली वाले आपके साथ खड़े करके। पेन दिखाएगा। शद्रक को समझ आ गया उसका मित्र मेशक, मेशक को समझ आ गया उसका मित्र अबेदनगो है। तीनों एक साथ गए, चॉइस था उनके पास, कोई एक अपने आप को बचा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर भलाई में एक साथ थे तो दर्द में भी एक साथ खड़े रहेंगे। सो पेन शोज यू। जब आपके खिलाफ चार जने खिलाफ आपके बोल रहे हैं, कोई एक आपके लिए खड़ा हुआ है, उसको कभी मत छोड़ना, कोई आपके लाइफ का भलाई है। हालेलुया। सो पेन विल शो यू कि आपके रियल लोग कौन है, कौन आपके सच्चे लोग है करके। पेन आपको बताएगा, एंड दैट इज व्हाई पेन बिकम्स सो इंपॉर्टेंट। पेन बिकम्स दैट पॉइंट जहां पे परमेश्वर आपको अकेले बनाना चाहता है। इफ गॉड कैन नॉट मेक यू अलोन, कीप यू अलोन, इफ गॉड कैन नॉट सेक्लूड यू, देन गॉड कैन नॉट ब्लेस यू। अगर परमेश्वर आपको अकेले नहीं कर सकता तो परमेश्वर आपको बढ़ा भी नहीं सकता। वो झुंड को बढ़ाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अकेले व्यक्तियों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। If God has to bless you, He has to take away people from your life. एक के बाद एक वो लोगों को दूर करता चला जाएगा। That is why pain.
आप सवाल पूछते हो ना, वो छोड़ गए, वो छोड़ गए, वो छोड़ गए, वो छोड़ गए। ध्यान से देखो, वो इंपॉर्टेंट थे ही कब? जो इंपॉर्टेंट है वो अभी भी आपके सामने। यहोवा तेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया, आमीन। आप कह रहे हो वो छोड़ गए, वो छोड़ गए, वो छोड़ गए। आप अभी भी पकड़ के बैठे हुए वो छोड़ गए। आप अभी भी गिला शिका हो कि वो छोड़ गए, वो छोड़ गए, वो छोड़ गए। मूर्ख हो, समझो इस बात को। वो इंपॉर्टेंट थे ही कब? आप उन्हें इंपॉर्टेंस दे ही क्यों रहे हो? इंपॉर्टेंट एक ही व्यक्ति, और वो कौन है? प्रभु है। Sometimes you see the most important person only when you are alone. भीड़ में खुदा दिखता नहीं है। भीड़ खत्म हो जाए तो सिर्फ खुदा ही दिखता है। हालेलुया। तो खुदा भीड़ ही गायब कर देता है, और परमेश्वर बोलता है देख, अब ध्यान से देख कौन दिख रहा है तुझे, सिर्फ खुदा। हालेलुया। मेले में गए हो कभी? मेले में बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, नहीं दिखेंगे। हमारा जीवन भी मेले जैसे ही, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ नहीं पता। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता। कोई भी आ रहा है, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी हो रहा है, कभी भी उठ रहे, कभी भी सो रहे, कुछ भी हो रहा है। परमेश्वर कहता आज तेरे को बताता हूं, तेरे को बताता हूं क्या करना है। परमेश्वर मेले वाली जिंदगी हटा देता है और खुदा बाप अकेले कमरे वाली जिंदगी में ले आता है। हालेलुया। और हम कह रहे मेले वाला बढ़िया था, मेले वाले में तो वैसे ही रहेगा। हालेलुया, खाया पिया सो गया, आमीन। लेकिन अकेले वाले में तो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अकेले वाले में तो अपने आप फोकस में आ जाएगा। हालेलुया। अकेले वाले के अंदर तू खुदा के बारे में सोचेगा। अकेले वाले के अंदर तू अपने पर्पसेस के बारे में सोचेगा। गॉड इज मेकिंग यू अलोन। परमेश्वर तुझे तैयार कर रहा है अकेले में। जो पेन इज योर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। फिर से बोलिए, पेन इक्वल्स टू ब्लेसिंग। अगर दर्द है तो भलाई है, भलाई है तो दर्द है। तो परमेश्वर आपको अकेला कर रहा है। मैं ये आने वाले दिनों में एक दिन प्रचार करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ अगला पॉइंट लिखिए, लेट देम गो। लेट देम गो। ये डिटेल में मैं आपको प्रचार करूंगा एक दिन, बट फॉर दिस सर्मन, लेट देम गो, लेट देम गो। पेन इसके लिए आता है क्योंकि कुछ लोगों को आपको जाने देना है। लेट देम गो। You have to allow certain people to move out from your life. आप सबको बटोर के नहीं रख सकते। अब्राहम के जीवन में भलाई तब आई जब लोत उससे अलग हुआ, क्योंकि खुदावंद ने भी कहा तुझे अकेले निकलना है, पर उसने कहा नहीं, लोत को साथ लेके निकलना। और जब लोत ने बढ़िया जगह मांग लिया, कहीं ना कहीं अब्राहम को लगा होगा उसे कि यार इसे एक्चुअली मैं अंकल को देना चाहिए था बढ़िया जगह, पर लोत लालची था, लालची था वो। हालेलुया। आप कुछ बच्चों से हमेशा मिलते होंगे। हालेलुया। सब बेच खाना है, सब बेच खाना है, सब बेचना है, सब बेचना है, सब कुछ खराब कर देना, सब कुछ खराब कर देना। हालेलुया।